अचानक भारत क्यों गाने लगा दोस्ती की रागनी, चमका दी पाकिस्तान की किस्मत। आखिर कैसे भारत ने दिया पाकिस्तान को इतना बड़ा गिफ्ट? क्या है भारत के इस कदम का मतलब? क्या सच में भारत पाकिस्तान में हो गई सुलह? अचानक पश्चिम से उग गया भारत पाकिस्तान की दोस्ती का सूरज। क्या है पाकिस्तान को भारत के इतने बड़े गिफ्ट का सच? खुलासा उड़ा देगा पाकिस्तान के होश। चीन की किस खबर ने खोल दी भारत की बुद्धि? पाकिस्तान को झुंझुना पकड़ा गया भारत। देखे क्या है भारत का असली मकसद। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से तमाम दूसरी चीजों के साथ गेहूं की सप्लाई चेन में भी बड़ी रुकावट आई है। सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से ओपन मार्केट में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन तो अनाज की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए अब दुनिया के सभी देश भारत की तरफ भाग रहे हैं। और तब से लेकर भारत यहां का राजा बना हुआ है, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि इन सभी देशों को अनाज दिला सकता है। लेकिन अब जब भारत यहाँ का बेताज बादशाह बन चुका है, तो अब भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने जब से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध क्या लगाया है, पाकिस्तान की तो लॉटरी लग गई। लेकिन कहानी यह है कि भारत ने पाकिस्तान की लॉटरी जानबूझकर क्यों लगवाई? अचानक भारत ने किस प्लान के अंदर पाकिस्तान को ही मोहरा बना लिया है? वहां पाकिस्तान के चावल निर्यातकों के पास अचानक से अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर की लाइन लग गई। पिछले 20 जुलाई को भारत सरकार ने घरेलू सप्लाई में तेजी लाने और आने वाले त्योहारी मौसम में चावल की खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। गौरतलब है कि देश से जो कुल चावल का निर्यात होता है, उसमें से लगभग 25% हिस्सा गैर बासमती सफेद चावल का ही होता है। लेकिन अब भारत की ओर से इसके निर्यात रोकने का बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान को मिलने वाला है। पाकिस्तान के राइस इंपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि भारत से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगने के बाद पाकिस्तानी कंपनियों के पास निर्यात के ऑर्डर बढ़ चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान में बढ़ी इस मांग के बारे में तो आपको बताएंगे ही, इस देश को कितना फायदा हुआ, लेकिन इसके पीछे छुपी भारत की असली योजना के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसका मोहरा भारत ने पाकिस्तान को बना दिया है। कैसे भारत पाकिस्तान को अब नचाएगा, ये जानेंगे आगे वीडियो में। देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी चावल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पाबंदी लगाए जाने के बाद ग्लोबल मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार अब पाकिस्तानी निर्यातकों का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान को भारत के इस कदम से इतना फायदा हुआ कि उनका कहना है कि इस साल पाकिस्तान से 3 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कीमत के चावल निर्यात की उम्मीद है। उन्होंने बताया है कि बासमती चावल की कीमत प्रति टन $100 तक बढ़ गई। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको इतना बड़ा फायदा मिलेगा। उनके मुताबिक भारत के गैर बासमती सफेद चावल निर्यात पर बैन लगाने से पहले पाकिस्तानी गैर बासमती चावल की कीमत प्रति टन $450 थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये $500 प्रति टन तक पहुंच चुकी है। क्वालिटी पर निर्भर करेगा कि इसकी कीमत $600 प्रति टन तक पहुंच सकती है, $450 से सीधा $600। इसकी साफ वजह यह है कि भारत की रोक की वजह से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों में इसकी मांग में बढ़ोतरी तो हुई ही है। रूस ने भी पाकिस्तान से 50 लाख टन चावल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है भारत। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की ओर से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगाए जाने से कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के उपभोक्ताओं पर जोरदार मार पड़ने वाली है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। दुनिया के चावल कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 40% रही है। भारत के फैसले से सबसे ज्यादा दिक्कत मलेशिया को होने वाली है। इसी तरह सिंगापुर भी प्रभावित हो सकता है, जो अपनी जरूरत का 30% चावल भारत से ही खरीदता है। इसके अलावा अफ्रीकी और मध्य एशियाई देशों को भी इसकी वजह से परेशानी बढ़ने वाली है। भारत के इस फैसले से अमेरिका में तो भगदड़ जैसी स्थिति है। वहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध की खबर पाकर किराना की दुकानों पर भारतीय टूट पड़े। पैकेट के पैकेट गाड़ियों में लाद कर घर ले गए। मौका देखकर बहुत सारे स्टोर्स ने चावल के दाम बढ़ा दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के बैन से अमेरिका में चावल की सप्लाई और कीमत पर भयंकर असर पड़ा। भारत के चावल के एक्सपोर्ट पर बैन से अमेरिका में कैसे भगदड़ मची है। चावल के बिना भारत के लोगों का खाना पूरा नहीं होता। भारतीय कहीं भी हो, चावल खाए बिना रह नहीं पाते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चावल की कीमत में तेजी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। चावल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर सख्त फैसला ले लिया। भारत भी अब नया खेल खेल गया है।
जी हां दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को इतना बड़ा गिफ्ट क्यों दिया। देखिए दोस्तों, चावल एक्सपोर्ट में एक समस्या है। धान की खेती करना अब फायदा नहीं, नुकसान का सौदा बनता जा रहा है और ये बात विकसित देश समझ चुके हैं। चीन दीर्घकालीन सोच के साथ उन फसलों और उत्पादों को अपने यहाँ कम कर रहा है जो अधिक पानी मांगते हैं और पर्यावरण के लिए समस्या बनते हैं। और अब भारत भी ये जानकर इस चावल की खेती से पीछे हट रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से भारत को अपने संसाधन बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हमको पानी की कमी हो गई तो पीने के लिए पाकिस्तानी और चीन हमें पानी भी नहीं देंगे। आंकड़ों के मुताबिक हमारे किसान 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी की खपत कर रहे हैं। अंधाधुंध धान की खेती पर जोर देने के कारण भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। इसकी वजह से जल और जलवायु संकट बढ़ रहा है। धान की खेती देश की अर्थव्यवस्था के साथ किसानों की राह की बड़ी चुनौती बन चुका है। इनकी खेती से लेकर खपत तक की पूरी श्रृंखला इतनी बोझिल हो चुकी है कि इसे आगे बनाए रखना कठिन हो चुका है। ऐसे में चीन जैसे देश प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने वाली फसलों के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली खेती से दूरी बनाने लगे हैं। अत्यधिक पानी की खपत के कारण चीन गन्ने और चावल की खेती को सीमित करने पर काम कर रहा है। यही वजह है कि चीन ने खुद को चावल निर्यात से बाहर कर लिया और धान और गन्ने को कम से कम करने की दिशा में काम कर रहा है। यही वजह थी कि साल 2020 के अंत में चीन ने भारत समेत कई और देशों से चावल आयात के सौदे किए। पिछले साल भारत ने 22 मिलियन टन का राइस एक्सपोर्ट किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इस पूरे मार्केट पर भारत का राज हो गया था, क्योंकि ये दोनों देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा अनाज पहुंचाते थे। अब युद्ध छिड़ जाने के बाद भारत का इस मार्केट पर राज है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अनाज समझौता तोड़ दिया। रूस ने यूक्रेन के साथ काला सागर अनाज समझौते को ही तोड़ दिया, जिसके कारण वैश्विक खाद्य संकट की आशंका पैदा हो गई। रूस के इस समझौते को तोड़ देने से विश्व अनाज बाजार को तगड़ा झटका लगा। रूस से इस समझौते के बाहर आने के बाद एशिया और अफ्रीकी देशों के लिए खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है। अनाज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ रूस का अनाज समझौते से बाहर आना और दूसरी तरफ भारत द्वारा गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद से पूरे विश्व पर इसका असर पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न संकट का खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान भले ही अपनी जेब भर ले, लेकिन दुनिया की ये आग तभी शांत होगी जब भारत आएगा। ऐसे में भुखमरी न रोक पाने का दोष पाकिस्तान पर ही लगेगा। भले ही वो अपनी जेब भर ले, और अगर वो धान की अंधाधुंध खेती में लग गया तो राम नाम सत्य ही समझो। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।